सुमो जब नहा धो के बाथरूम से बाहर आया तब उसने देखा कि निंगी बहुत ही सीरियसली अपने फोन में देख रहा है और सुमो यहाँ पे बाहर आ गया है, वो तो निंगी को पता ही नहीं है। तो फिर सुमो बिना कोई आवाज किए निंगी के पीछे आया, लेकिन सुमो निंगी को चौंकाने के लिए कुछ आवाज करे उससे पहले ही निंगी ने कहा कि जाओ पहले अपने बाल सुखा लो। सुमो ने कहा कि मैं थोड़ी देर बाद सुखा लूंगा। निंगी कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे ऊपर पूरा दिन वेस्ट कर दूंगा। हमारा लिटिल किटी जिसे बस अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिला है, उसने भोला भाला चेहरा बना के कहा कि ओके, और वो ये भी कहना चाहता था कि तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रहे हो। फिर वो बाल सुखाने चला गया, लेकिन हेयर ड्रायर का इस्तेमाल वो बाल सुखाने में नहीं बल्कि एक माइक की तरह कर रहा था। हेयर ड्रायर वाले माइक में वो गाना गाने लगा था। वो देखकर निंगी को गुस्सा आया, वो उठ के उसके पास गया कि मुझे दो। वो खुद ही सुमो के बाल सुखाने लगा और वो भी बहुत ही केयरफुली। सुमो को वो सब बहुत अच्छा लग रहा था कि निंगी सच में बहुत अच्छा है। जब निंगी ने उसके बाल सुखा दिए तब सुमो ने उसका शुक्रिया अदा किया, लेकिन तभी उसके पेट से आवाज आने लगी कि यहाँ पे कुछ भेजो, खाली खाली लग रहा है। सुमो को वो बहुत ही ऑकवर्ड फील हुआ कि अचानक से मुझे फिर से क्यों भूख लगने लगी है। निंगी ने कहा कि बस 1 सेकंड रुको, जल्दी पॉरेज रेडी हो जाएगा। वो किचन में गया, फिर से एप्रन पहन के काम पे लग गया। सुमो उसे देख रहा था कि मैंने तो कभी ये नहीं सोचा था कि हमारा बासी प्रेसिडेंट निंग अपनी लिटिल वाइफ के लिए खाना बनाएगा। वो अंदर गया कि क्या मैं कोई मदद करूं, लेकिन निंगी ने मना कर दिया। तो सुमो ने पूछा कि क्या मैं तुम्हें कुकिंग करते देख सकता हूँ। निंगी ने कोई जवाब नहीं दिया तो सुमो बहुत ही खुश हो गया, क्योंकि सुमो समझ गया है कि जब भी निंगी इस तरह से कोई जवाब नहीं देता इसका मतलब कि उसकी हाँ होती है। एक ही सेकंड में सुमो ने सारा खाना चट कर लिया। फिर वो अपना पेट पकड़ के बैठा था कि मैं एकदम ही फुल हो गया हूँ। वो खाना बहुत ही डिलीशियस था। तभी उसने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी तो वो भाग के गया कि क्या अब तुम बाहर जा रहे हो। निंगी ने बताया कि वो काम पे जा रहा है और उसने सुमो को एक लेटर दिया कि ये लेटर तुम्हारे लिए है, मैंने काफी दिनों पहले इसे रिसीव किया था। सुमो ने उससे बाय बाय कहा कि डार्लिंग बाद में मिलेंगे और खुद पे ज्यादा जोर मत देना। निंगी उसे हाँ ठीक है कह के चला गया। फिर सुमो ने वो लेटर देखा तो वो उसके डैड की ओर से था। सुमो के डैड अभी जेल में है और उसने लिखा था कि मैं अभी इन दिनों ठीक हूँ, मेरी ज्यादा चिंता मत करना। मेरे अच्छे बिहेवियर की वजह से वार्डन ने मुझे बताया था कि मैं कम्युनिकेशन के लिए अपील कर सकता हूँ, तो शायद जल्दी ही मैं तुमसे मिल पाऊंगा। मेरी ज्यादा चिंता मत करना, तुम अपना ख्याल रखना, नहीं तो फिर मुझे ही बुरा महसूस होगा। अपने डैड का लेटर पढ़ के सुमो की आंखों में आंसू आ गए। लेटर में और भी लिखा था कि और ऊपर से हमारे लिए एक अच्छी न्यूज भी है। मिस्टर ली जो लॉयर है वो लास्ट वीक मुझसे मिलने आए थे और मुझसे पूछा था कि क्या मुझे उस ओमेगा के बारे में याद है जिसकी उस आग में एक्सीडेंटली मौत हुई थी। वो ओमेगा उस ड्रग फैक्ट्री का एम्प्लॉय नहीं था। मिस्टर ली ने मुझे बताया था कि यही ओमेगा सच सामने लाने में की रोल प्ले कर सकता है। अगर तुम उस ओमेगा की फैमिली को ढूंढ सको तो फिर मेरे इस केस में काफी मदद मिलेगी।